मैं सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप जहां पे भी हैं आराम से बैठ जाइए और अपनी वीडियोस आप बंद कर लीजिए। वीडियो जब चलती रहती हैं तो डिस्ट्रक्शन तो होता ही होता है, प्लस आप जो है बैंडविड्थ भी यूज होती है, जिससे कि कई बार सिग्नल्स में प्रॉब्लम होती है, कई बार आवाज प्रॉपर नहीं आ पाती। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना वीडियोस बंद कर लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है और आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर न्यूट्रिशन को समझने में, हेल्थ स्पेक्ट्रम को समझने में बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं। कौन से प्रोडक्ट मुझे किस तरह से लेने हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इनको यूज करा जाए और हमारे नए लोगों को कैसे इंस्पायर किया जाए अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हेल्थ और हेल्थ सप्लीमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसे आई होप आप सभी तैयार हैं, और जिसे बताने के लिए, जिन्हें शेयर करने के लिए हमारे और आपके बीच में जो आज कंपनी से ट्रेनर हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर आज वेस्टीज के साथ बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड है, उनका तजुर्बा इतने सारे लोगों को सिखाने का, तो वो हमें हमारे लिए आज लेकर आई हैं ये एक और ई लर्निंग सेशन, जहां हम वेस्टीज के हेल्थ के रेंज के ऊपर आज उनसे हम जान सकते हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से वेलकम करना चाहूंगा हमारे बीच इस सेशन को शुरू करने के लिए वेस्टीज परिवार से डॉक्टर वैशाली बाली जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूरे दिन कहीं ना कहीं सेशन रहता है, तो हमारी टीम के अंदर आप आज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शब्द, आपकी कही हुई बातें और आपका जो आज का सेशन है वो हमारे लोग आज यहाँ से आपसे लें, उसे सीखें आपसे और अपने बिजनेस में हम सब अप्लाई करें। सो मैम, आप सबका आपका स्वागत है हम सब की तरफ से। ओवर टू यू डॉक्टर वैशाली बाली मैम। Thank you, sir. Am I audible? Yeah, you are very much audible, ma'am. Perfect. Okay, so good morning, sir, and thank you for inviting me in this session. I hope everyone is at home and everyone is very, very safe. Right? Okay, so I will start the session. Can I share the screen, sir, for the presentation? Yeah, you can share, ma'am. You are allowed from there. Perfect. Okay, sir. आप देखिए, आप co-host है, मैम. You can. Okay. Okay. Okay, so good morning, everyone. First of all, and my name is Vaishali, and मैं पिछले 5 सालों से वेस्टिज के साथ एसोसिएटेड हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरी मीटिंग्स अटेंड की है, बट इस टाइम के चलते हम लोग अभी जो है जूम पर मीटिंग करते हैं, जूम पर आप लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, जो कभी हम ऑडिटोरियम्स में करते थे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों ने एक नई चीज सीखी है और आज हम घर बैठकर भी अपने उस कंफर्ट जोन में बैठकर भी ट्रेनिंग्स को सीख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम स्पेशली कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। मैं आप सब लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपने पेन और अपने जो पेपर्स हैं, अपनी कोई नोटबुक है, उसको लेकर बैठिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं हो और बाद में आपकी जो क्वेरीज हो वो ज्यादा आपको समझ में आ जाए चीजें, राइट? आपको बार बार चीजों को पूछना ना पड़े। तो अपने पेन और पेपर्स को लेकर बैठिए। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सेगमेंट वाइज सारे प्रोडक्ट्स को करेंगे, राइट? तो आज के जो प्रोडक्ट होंगे उसको हमें आज सीखना है, कल के जो प्रोडक्ट होंगे उनको हम कल सीखेंगे। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है वो बेसिकली वेस्टिज प्राइम के ऊपर हम बात करेंगे, हमारे जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के प्रोडक्ट्स को पहले अच्छे से सीखिए, बिकॉज हमेशा एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि हम आज के सेगमेंट को सुनते हैं और अगले सेगमेंट की बात कर रहे होते हैं कि मैम इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, राइट? सो थैंक यू। सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है दैट इज वेस्टिज प्राइम। प्राइम सेगमेंट हमारा हमने लॉन्च किया है उन प्रोडक्ट्स को लेकर आने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए जो मार्केट में एज सच आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही यूनिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स इनके पीछे इन्वॉल्व है, साइंटिफिक डाटा इनके ऊपर इन्वॉल्व है, इसलिए ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। मार्केट में एक बहुत ही अलग कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्रिल ऑयल जब लॉन्च हुआ था तो ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्व किया था जब हमने बताया कि हम एक अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं। उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स जुड़ते गए और अभी कल ही जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है परसों ही 14th को, दैट इज मेटामाइन, राइट?
तो एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी का प्रोडक्ट है, हम सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आप सोच ही सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट यूएस एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो यूएस, यूरोप, कनाडा में चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल प्रोडक्ट होगा कि वहां के लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसे जरूर कंज्यूम करना है, राइट। तो मेटामाइंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो जिस प्रोडक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं इस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया है, और इस प्रोडक्ट ने आते ही हमें अपनी इंपॉर्टेंस को समझा दिया, अपनी चीजों को बता दिया कि ये कितना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है। क्योंकि मेरे पास टेस्टिमनीज ही टेस्टिमनीज है, लोगों की बातें हैं, लोगों के दिए हुए रिएक्शंस हैं कि मैम कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, किस तरीके से इसने हमें अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि सीबकथॉर्न होता क्या है। सीबकथॉर्न एक तरीके की बेरीज होती हैं, इसके नाम के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सी इसके नाम में आता है, लेकिन ये कोई समुद्री भोजन नहीं है। एक तरीके की बेरीज हैं, जैसे आप अपने घरों में आसपास आप पेड़ों पर बेरीज लगी देखते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरीज होती हैं, रसबेरीज होती हैं, अलग अलग तरीके की बेरीज आप लोगों ने देखी होंगी। इसी तरीके से ये बेरीज भी लेह लद्दाख के अंदर उगती है, राइट। अगर आप कभी लद्दाख जाएंगे तो वहां पे सीबकथॉर्न चाय मिलती है, सीबकथॉर्न की टी मिलती है, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर। जब आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब ठंड हो जाती है तो आपका पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट्स इस सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट बनाकर उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स को दिए ताकि वो एक्टिव रह सके, उनकी एक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सके। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस शटल के अंदर भी सीबकथॉर्न को लेके जाते हैं। अब है क्या इसमें, इसमें 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, राइट। बहुत सारे सवाल हैं आपके माइंड में कि मैम क्या सीबकथॉर्न और स्पारुलिना एक साथ ले सकते हैं? ले सकते हैं। मैम क्या सीबकथॉर्न और कॉम्बोटिक्स एक साथ ले सकते हैं? ले सकते हैं। देखिए एक क्वेरी जो हम यहीं पर आज सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, जो हमारी अपलाइन से हमारी सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि क्या हम इसके साथ ये ले लें, इसके साथ ये ले लें। देखिए ये भोजन है, राइट, और आप हर चीज के साथ हर चीज खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाई कैल्शियम और हाई आयरन हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, राइट। जैसे आपने एक पूरी कैल्शियम की गोली खाई और एक पूरी आयरन की गोली, तो मैम क्या सीबकथॉर्न और स्पारुलिना एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सीबकथॉर्न और कॉम्बोटिक्स एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, राइट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए आपने रोटी खा ली, सब्जी खा ली, चावल खा लिया, सब कुछ आपने खा लिया, लेकिन खाते ही आपकी बॉडी को क्या मिला, आपके शरीर के अंदर क्या आया, राइट। आपके शरीर में ऊर्जा आई या आपको नींद आई? ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। हम खाना किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारे शरीर में ऊर्जा जागृत हो और हम अपने रोजमर्रा के जीवन को कामों को कर सके। लेकिन आप में से आप 500 लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि जो खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं, जिनकी बॉडी में खाना खाने के बाद भी एक्टिवनेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स नहीं होते जो खाने को डाइजेस्ट करने में, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और बहुत सारी चीजें बॉडी को एक्टिव रखने में उनकी मदद करते हैं। तो पोषण तो आपने ले लिया, लेकिन क्या उस पोषण को यूटिलाइज करने के लिए, उस पोषण से हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास वो चीजें भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर उस पोषण को एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगी? कभी कभी उन चीजों की हमारे शरीर में कमी होती है। क्योंकि कमी क्यों होती है? क्योंकि
ये चीजें बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दिस दैट, इतनी चीजों से मिलती है कि वो हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होते या फिर कभी रेयरली होते हैं, राइट। तो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। सबसे पहली क्वेरी, सबसे पहला सवाल क्या करता है, बॉडी की एक्टिवनेस को बढ़ाता है। जो आप थक जाते हैं, जो आपको आलस आता है, जो आपको स्लीपीनेस होती है, अनइजीनेस रहती है, पूरा दिन आपका शरीर हमेशा थका थका रहता है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है, राइट। इट हैज वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छा है, विटामिन ई इसके अंदर बहुत अच्छा है, जिंक है, सिलेनियम है, ये सब हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए इस वक्त हमने आप सब लोगों को बोला है कि आप जरूर जरूर आप लोग जो है प्रोडक्ट को लीजिए, इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए सी बकथोन को यूज कीजिए, बिकॉज सी बकथन के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं। विटामिन सी है, ई है, जिंक है, सिलेनियम है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। स्टेमिना, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करते हैं, आपकी नींद को अच्छा करते हैं, थकावट को कम करते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट फंक्शन, डिजीजेस, हार्ट टिश्यूज, इन सबको अच्छा करते हैं। थायराइड, थायराइड के केस में जिनको भी थायराइड है, अगर आपकी किसी को है या आपके घर में अगर किसी को है, एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, थायराइड के केसेस के अंदर ज्यादातर लोगों को थकावट सबसे ज्यादा होती है, पूरा दिन लथार्जिक फील होता है, काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीजों के, ऐसे सिम्टम्स को कम करते हैं, थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे मदद करता है। डायबिटीज, शुगर, राइट, डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। स्किन, ओमेगा 7 इसके अंदर है। आपने अभी तक ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सुना है, बट व्हाट इज दिस ओमेगा 7? ओमेगा 7 एक ऐसा रेयरेस्ट फैटी एसिड है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है, मैकेडेमिया नट ऑयल एंड सी बकथोर्न ऑयल, राइट। मैकेडेमिया नट ऑयल एंड सी बकथोर्न ऑयल, और जो कि सी बकथोर्न के अंदर अवेलेबल है। ये इतना रेयरेस्ट फैटी एसिड है कि ये बहुत आसानी से आपको नहीं मिलता है। क्या काम करता है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसीलिए अगर आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ते हैं, अगर आपको एजिंग बहुत जल्दी हो रही है, अगर आपको लगता है आपका स्किन जो है बहुत डल है, कहीं कहीं पे कोई ब्लैक स्पॉट्स है, दाने हैं, दिस है दैट, इफ यू हैव अ स्किन, राइट, हेयर, नेल्स हमारा बेसिक प्रोडक्ट है इन सारी चीजों के लिए। उसके साथ अगर हमें कोई चीज कंबाइन करनी है सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो हम क्या कंबाइन कर सकते हैं, सी कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज ओमेगा 7 जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देने में आपकी मदद करता है, राइट। तो आपकी स्किन की रिंकल्स की प्रॉब्लम, आपकी स्किन की टोनिंग को अच्छा करना, आपके स्किन के ऊपर जो रैशेस पड़ जाते हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है, स्किन को नरिशमेंट देता है। So one product is hair, skin and nails, which is very very good for this. Second product is sea buckthorn, obviously आपको बहुत अच्छे से है. Then you can have third product is coconut oil, right? आगे भी मैं बात करूंगी प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कॉम्बिनेशन का आइडिया दे रही हूँ, तो आप साथ के साथ लिखते रहिए कि भाई अगर किसी को डल्स है, किसी को स्किन जो है डल हो गई है, किसी को एजिंग लग रही है बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर, तो ये बेसिक है। अब ये मत कीजिए कि मैम आंवला भी लूं, एलोवेरा भी लूं। देखिए 50,000 प्रोडक्ट्स हैं, सारे आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट गिविंग यू अ आइडिया, राइट। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक्टिव रखेगा तो मैटर, जो एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम वगैरह होती है उसे कम करने में आपकी मदद करता है। ओमेगा 7 एक ऐसा रेयरेस्ट फैटी एसिड है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ सी बकथॉर्न में कितना है। एक ही चीज बोलती हूँ, अगर आप हेल्दी हैं, राइट, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस पता है, राइट, तो मैं अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए सप्लीमेंट लेती हूँ। तो कम से कम मेरा डोज होना चाहिए 2 कैप्सूल्स पर डे,
राइट, उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि 90% जो आप लोग हैं, 90% लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, राइट, कि वो एक दिन सप्लीमेंट लेते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, तीसरे दिन खाते हैं, 5वें दिन नहीं लेते, फिर 10 दिन नहीं खाते, 11वें दिन खा लेते हैं। ऐसे कर करके वो अपनी 1 डब्बी या 2 डब्बी पूरी करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैम मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, राइट। सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, अगर आपने शुरू किया है कोई भी सप्लीमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ सप्लीमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 4 सप्लीमेंट्स, राइट। सिर्फ 4 ही आपने शुरू किए हैं, आपका बजट अलाउ करता है तो सिर्फ 2 ही आपने शुरू किए हैं, आपने 10 शुरू किए हैं, तो आपको कम से कम 3 महीने वो सप्लीमेंट खाने हैं, राइट। तो आप 3 महीने के लिए वो सप्लीमेंट जरूर खाएंगे, इट इज अ मस्ट, और कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे। और अगर आपको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से डोज बदल सकती है, हो सकता है 3 भी लेने पड़े, 4 भी लेने पड़े, कभी कभी 6 तक भी जाती है कोई डोसेज, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिजीज। तो एटलीस्ट 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको जरूर लेना है, राइट। ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कॉम्बायोटिक्स की डब्बी आप लोगों के पास है, मैं चैट बॉक्स के अंदर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, लेट्स चैट। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास कॉम्बायोटिक्स है? एम आई ऑडिबल सर? यस मैम, सुखपाल सर, यू आर ऑडिबल मैम, बिल्कुल साफ आवाज है, बिल्कुल क्लियर है। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, ओके, सो कॉम्बायोटिक्स कितने लोगों के पास है अभी घर पे? आई हैव, मेरे पास है, झूठ नहीं बोलना है, घर पे बैठे हो तो, राइट। तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास है, कितने लोगों ने कॉम्बायोटिक्स का कॉम्पोजिशन पढ़ा है, पीछे कॉम्बायोटिक्स में क्या मिलता है, कितना मिलता है वो पढ़ा है? सच्ची बोलना, कितने लोगों ने पीछे डब्बी के पीछे पलट के उसकी उसकी कॉम्पोजिशन को पढ़ा है? जल्दी बताइए। वेरी नाइस। अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब बंद हो गया चैट बॉक्स में। आई हैव बट नॉट श्योर अबाउट बेनिफिट्स कंप्लीटली। ओके, नेवर। ओके, गोपाल सर बोल रहे हैं कि नेवर, कभी नहीं पढ़ा है। ओके, कोई और जिसने डब्बी के पीछे पलट के आपने उसको पढ़ा है, डब्बी को पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ओके, परफेक्ट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों के घर में आसपास लोग होंगे, उनमें से अगर आप किसी को बोल सकते हैं कि डब्बी मुझे लाके दो, प्लीज उसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, और फिर आप लोगों की क्वेरीज आधी से ज्यादा इसीलिए आती है क्योंकि आप कभी पढ़ते नहीं है उस डब्बी को, राइट। मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कितने, और उसको पढ़ के देखिए कि इसमें कितने पावरफुल विटामिन और मिनरल्स हैं, राइट। तो चलिए, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है, ये हम सबको पता है। कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, राइट। बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल है जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स हैं, और अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल है, अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो उसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं, ये हम सब जानते हैं, इतना तक शायद हम लोगों को नॉलेज है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है ना, कि क्या विटामिन और मिनरल्स हैं इसके अंदर, क्या अगर हम कभी इसकी कॉम्पोजिशन को पढ़े तो ध्यान से आप उसकी कॉम्पोजिशन को देखिए। मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है तो मैं आपको इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, जितना मुझे याद है उतना मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरीके से लिखा हुआ है। और साथ में लिखा हुआ है 50% RDA, 80% RDA, 100% RDA, 120% RDA, इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों की सबसे पहली जो क्वेरी है, मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी है, ये शायद किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं मैम कैल्शियम में है, लार्जिनाइन में है, जिसमें कम मात्रा में है, डाला गया है, राइट। लेकिन आपके पास विटामिन डी 50% RDA जो है आपका कॉम्बोटिक्स पूरा करता है। मतलब अगर आप एक कैप्सूल कॉम्बोटिक्स खाते हैं तो आपकी रोजमर्रा की 50% रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और 2 खा लेते हैं तो 100% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक ऑलमोस्ट काफी हद तक उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, 100% भी कर रहा है, 80% भी कर रहा है।
विटामिन ए की 100% रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, सिलेनियम की बहुत हद तक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट फॉर थायराइड पेशेंट्स, राइट। सो मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिन लोगों के पास भी आपके पास बॉटल्स है आप उसको पढ़िए। आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स, आपके विटामिन और मिनरल्स लिखे हैं और साथ में लिखा हुआ है 100% आरडीए पूरा करता है, 50% आरडीए पूरा करता है, मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। अगर आप एक कैप्सूल खा लेते हैं, आपको 100% पता है कि विटामिन बी1 से लेके विटामिन बी12, जिसकी आज तक अभी बहुत हद तक डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में, 90% लोगों का मैसेज ही होता है कि मैम विटामिन बी12 हमारे कौन से प्रोडक्ट में है। तो उसको आपको ये पता है कि अगर मैंने ये कैप्सूल खा लिया तो 100% विटामिन बी12 पूरा होता है या 80% पूरा होता है, राइट। तो आरडीए मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब हमें कितना हर रोज ये पोषण लेना है, राइट। आपके पोषण का आरडीए कैलकुलेटेड होता है कि कितना पोषण हमें हर रोज कौन सा लेना है। हम लोग सिर्फ पोषण की तरफ बात ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपनी रोटी दाल चावल की बात करते हैं, बट अगर आरडीए के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी चलती रहती है, राइट। तो बहुत हद तक पूरा करता है। इलनेस, बीमारी, प्रेगनेंसी, पुअर न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और जो लोग कोई भी दवाई लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो हमारी दूसरी ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, जो हम अलग अलग टॉपिक्स पे कर रहे हैं, तो उन्होंने समझा है कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स क्या होता है। हमारी पूरी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, आपकी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया है, राइट। जैसे सेल्स हैं, सेल से भी कहीं गुना ज्यादा आपकी बॉडी में क्या है? बैक्टीरिया। अब हमारे गट में, हमारे पेट में, हमारे गट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। हमारे पेट में दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम गट बैक्टीरियाज बोलते हैं, गट हेल्थ बोलते हैं। दैट इज गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, राइट। गुड बैक्टीरिया का खाना क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, गुड गुड खाना होगा, राइट। ऑक्सीजन और ऐसी चीजें जो कि आपको पोषण देती है, वो उसका फर्मेंटेड फूड्स, राइट, वो सब आपका गुड बैक्टीरिया है, उसका खाना है। और बैड बैक्टीरिया का खाना क्या है? अगर मैं सिंपल आसान भाषा में आपको बताऊं कि बैड बैक्टीरिया का खाना क्या है, तो आप समझ जाइए, चीनी 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 चीनी, राइट। शुगर 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 एंड शुगर बैड बैक्टीरिया का खाना है। और गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया हमें कहां से मिलता है? आप जब दही खाते हैं, घर में जब पेट खराब होता है तो क्या बोलते हो? दही खाओ, दही खाने से पेट सही रहेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दही में गुड बैक्टीरिया होता है। पुराने जमाने के अंदर हम डोसा इडली वगैरह बनाते थे, रात को दालें भिगोकर और उसको दाल और चावल और उसको फिर दही के अंदर उसको मिक्स करके रख देते थे, सुबह तक वो फर्मेंट होता था इसलिए रखते थे, और सुबह उसका डोसा या इडली बनाते थे, यही काम होता था। फर्मेंटेड फूड, आप फर्मेंटेड फूड खाते थे जिसमें बैक्टीरिया जन्म लेते थे। आज आपने क्या करना शुरू कर दिया? आज आप सुबह सुबह रेडी टू ईट डोसा लेके आते हो, आधे घंटे के लिए उसको दही में मिला के रखते हो, बनाने से पहले इनो का पैकेट डालते हो और फट से अपना बना लेते हो। डोसा तो बन गया, राइट, डोसा तो आपने खा लिया, टेस्ट के लिए डोसा जो खाना था वो तो मिल गया, लेकिन जो डोसा का एक्चुअल रीजन था खाने का, राइट, जो साउथ इंडियंस ने, जिन लोगों ने डोसा बनाया था, डोसा खाते थे, वो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू था कि क्यों वो उसको खाते थे, वो तो आपने खत्म कर दिया, राइट। इडली तो आपने 15 मिनट में बना ली, रेडी टू ईट इडली। इडली को बनाने से पहले बस उसमें एक इनो डाल दो, लेकिन वो जो उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट था, जो उसका रीजन था, वो आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फर्मेंटेड फूड्स, जो आप अचार खाते हैं, अचार घर पे बनता है। अचार पुराने जमाने में कैसे बनता था? दादी नानी बड़े बड़े जो आपके सिरेमिक पोट्स होते थे उसके अंदर अचार बना देती थी, महीने तो महीने तक वो अचार पड़ा रहता था, राइट, उसको रख देते थे अलग से साइड में, धीरे धीरे वो अचार फर्मेंट होता, गलता था, ऐसे होता था, राइट। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल आप अपने आपका जो राशन आता है उसमें अचार का लिख देते हो, भाई नींबू का ले आना, अचार मिर्च वाला अचार ले आना। इतनी क्वांटिटी जब अचार बनता है तो उसे पकाया नहीं जाता, उसमें एसिड और विनेगर डाल के उसे जल्दी गलाया जाता है। तो अचार से क्या मिलता था आपको? फर्मेंटेड फूड का बेनिफिट मिलता था, जो आपने खत्म कर दिया।
राइट? जो घरों में हम कांजी बनाते थे या बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते थे जो कि हमारे खाने को फर्मेंटेड फूड्स का बेनिफिट देने में मदद करते थे। तो ये क्या होता था, हमारे खाने को अच्छा करने में मदद करता था। लेकिन आज हमने उस सारे पोर्शन को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। तो मतलब प्रोबायोटिक्स हमारे खाने में नहीं है। आई वुड टेक सतपाल सर, I would take just a 1 second of break, 1 सेकंड का, क्योंकि मेरा जो वाईफाई है उसका बैटरी बंद होने वाला है। तो मैं जस्ट 1 सेकंड के अंदर उसका बैटरी वापस से लगा रही हूँ ताकि वो बीच में डिस्कनेक्ट ना हो। तो जस्ट 1 सेकंड, प्लीज गिव मी जस्ट 1 सेकंड। या श्योर। सो जितने भी लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, प्लीज आपके पास कोई भी प्रोडक्ट से संबंधित कोई क्वेरी आती है तो आप नोट करते रहिए, ताकि आफ्टर द सेशन और ड्यूरिंग इट आप उसे बाद में हम चैट बॉक्स पे आएंगे ताकि हम आपकी क्वेरीज को भी हल कर सकें। तो अभी कोई सवाल इन बिटवीन आता है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, एंड आफ्टर द सेशन आई रिक्वेस्ट मैम कि आपको आपके जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स, ताकि वो आप उनको बाद में चैट बॉक्स के माध्यम से उनसे आप पूछ सकें। Hello. Okay, perfect. I'm back. Yeah, ma'am. Please carry on. Okay, perfect. I'm really very sorry for the inconvenience caused. It's okay. Please carry on. So perfect. तो प्रोबायोटिक्स, अभी सबको लग रहा होगा ना कि प्रोबायोटिक्स यार कितने जरूरी है, कर्ड कितना जरूरी है। और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स हमेशा आपको चीनी, अगर आप चीनी खाओगे ना, हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एक मिठाई का पीस खाते हो तो दूसरा खाने का मन करता है, दूसरा खाते हो तीसरा खाने का मन करता है। जितना मीठा खाओगे उतना मीठा अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली आई मस्ट से, जिन लोगों को शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, जिनको बहुत मीठा पसंद है, रात को उठ के उनको ऐसा लगता है कि आइसक्रीम खा लूं क्या जो फ्रिज में पड़ी हुई है, या मुझे तो अभी हलवा बना के दो, मुझे हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। जिनको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, प्लीज आप अपने गट बैक्टीरिया को अच्छा कीजिए। इट इज अ साइन दैट आपकी बॉडी का गट बैक्टीरिया खराब है। जिनको सिवियर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, सिवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सिवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरिया रहता है। मैम मैं तो रात को जब सोता हूँ ना तो एसिडिटी मेरे गले तक आ जाती है। मेरे को इवन मेरे को बहुत सिवियर पाइल्स की प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। पाइल्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, राइट? तो ये सारी चीजें आपके गट बैक्टीरिया की वजह से हैं। आप ठीक नहीं करेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी घूमते रहिए, आप कितना भी सुबह शाम इसबगोल, फाइबर या कुछ भी खाते रहिए, आप कितना भी डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट करते रहिए कि मेरा बाउल सिस्टम खराब है, मुझे दवाई चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 4 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। So please try to understand that probiotics and prebiotics are very very important. Probiotic good bacteria एंड प्रीबायोटिक क्या है? गुड बैक्टीरिया का खाना। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जिसको हमें समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको विटामिन और मिनरल्स नहीं देता। इसका कंपटीशन कोई स्पारुलिना के साथ नहीं है, या इसका कंपटीशन कोई सी बकथॉर्न के साथ नहीं है। ये आपकी बॉडी में गट बैक्टीरिया को अच्छा करता है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर बच्चों का, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, अगर बच्चों का कभी कभी गट बैक्टीरिया खराब होता है तो इवन जो एडीएचडी की प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को, इवन पार्किंसंस डिजीज, बहुत सारी बीमारियों में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, इवन फॉर इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आपके विटामिन और मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होंगे। अगर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं है तो आपके विटामिन और मिनरल्स डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, राइट? तो इट इज एसोसिएट, देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट एंड दिस इज अ मार्वलस प्रोडक्ट। तो आपको क्या देता
है, प्रोबायोटिक्स देता है। वाइटलिटी, इम्यूनिटी, डाइजेशन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। कफ, कोल्ड, हार्ट डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें होती है उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। डोज अगेन मैं सेम चीज आपको बताऊंगी, अगर आप हेल्दी हैं मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे, राइट। अगर आप बहुत सारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल खा रहे हैं, जैसे आपने स्पारुलिना भी खाते हैं या कोई और भी खाते हैं जिसमें काफी विटामिन हैं, तो आप 1 कैप्सूल भी खा सकते हैं। बट इफ यू आर ओनली टेकिंग कॉम्बायोटिक्स, मिनिमम एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स पर डे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी डोज बढ़ सकती है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। विद मील्स मतलब खाने के साथ। जस्ट अभी मैंने अपना खाना खत्म किया, मैंने अपनी प्लेट को रखा और सबसे पहले मैंने कॉम्बायोटिक्स का कैप्सूल उठा के खाया, राइट। आफ्टर मील्स का मतलब खाने के 30 मिनट के बाद। एपेटाइट, भूख को अच्छा करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पेट की अगर आपको कोई समस्या है, सो प्लीज ऑलवेज, रेदर देन ऑलवेज गोइंग फॉर आंवला एंड एलोवेरा, प्लीज हैव अ आइडिया कि उनको क्या चाहिए। हो सकता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी, पुअर ईटिंग हैबिट्स, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, स्ट्रेस के कारण गट बैक्टीरिया हमेशा खराब होते हैं। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इवन फॉर योर इम्यूनिटी, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया दैट योर इम्यूनिटी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर गट बैक्टीरिया। अगर वही खराब है तो आप कितना भी आंवला एलोवेरा भी खा लीजिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होगा। यही कारण है जब आप लोग क्वेरी करते हैं अपने अपलाइन से या हम लोगों से कि मैम मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैं 3 महीने से खा रहा हूं बट रिजल्ट नहीं आया। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन गो इन योर बॉडी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शरीर के अंदर चल रही होंगी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक सेम प्रोडक्ट ने किसी को 15 दिन में रिजल्ट दे दिया और किसी को नहीं दिया, राइट। नेक्स्ट इज क्रिल ऑयल। क्रिल अगेन इज वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो वेस्टीज प्राइम का जो रेंज है वो ऑब्वियसली ऐसा ही रेंज है जिसके अंदर हम ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। श्रिम्प लाइक मछली नहीं कह सकते हैं, झिंगुर बेसिकली होते हैं। ठंडे पानी में मिलता है, कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के अंदर जो ठंडा पानी, कोल्ड चिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर क्रिल मिलता है। मैम क्रिल के अंदर क्या है? ओमेगा 3, राइट। किस फॉर्म में? ईपीए एंड डीएचए की फॉर्म में। पहली क्वेरी आप लोगों को जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैम क्या क्रिल और फ्लेक्स एक साथ खा सकते हैं? यस, खा सकते हैं, राइट। क्रिल और फ्लेक्स दोनों ओमेगा 3 देते हैं, लेकिन अलग अलग ओमेगा 3 देते हैं, राइट। अब एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल है, क्या चावल और रोटी एक साथ खा सकते हैं? कितने लोग हैं जो हाँ कर रहे हैं कि चावल और रोटी एक साथ खा सकते हैं? खा सकते हैं ना। एक चावल, थोड़े से चावल और एक रोटी खा सकते हैं ना। दोनों ही आपको ऊर्जा देते हैं। अगर चावल खाओगे तो भी आपका पेट भरेगा, रोटी खाओगे तो भी आपका पेट भरेगा, लेकिन दोनों पोषण अलग अलग देते हैं, राइट। इसलिए चावल और रोटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो इसी तरीके से क्रिल और फ्लेक्स दोनों ओमेगा 3 देते हैं, लेकिन अलग अलग ओमेगा 3 देते हैं, इसलिए उनका बेनिफिट अलग अलग है, उनकी पावर्स अलग अलग हैं, राइट। तो क्या देता है ये? डीएचए। डीएचए दिमागी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। साथ में इसके क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स होने की वजह से ये आपके सेल्स में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप मार्केट के किसी भी फिश ऑयल, बहुत सारे लोगों के पास जब आप जाते हो बात करते हो तो हमेशा आपके पास एक क्वेरी आएगी, नहीं मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं ये खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, राइट। कोई भी मछली का तेल, पहला जो आपको बेनिफिट बताना है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, राइट। मेरे पास अभी पीछे एक डॉक्टर की भी क्वेरी आई थी दैट दिस fish oil gives this much of omega 3 and this much of EPA and DHA. krill जो है ये इतना EPA और DHA देता है, then why I should not consume this and this? So the main thing is phospholipids. वो आपको कितना भी ओमेगा 3 दे रहा हो, कितना भी EPA और DHA दे रहा हो, फायदा क्या जब उसका 40% ही एब्जॉर्ब होना और 60% आपके यूरिन में से निकल जाना है, राइट। वो तो ये वाली बात हो गई कि आपको दिखाया कुछ और आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट तो हुआ ही नहीं, वो 40% डाइजेस्ट हुआ और बाकी का आपके यूरिन में से निकल गया, राइट।
लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि इसमें 40% ही ओमेगा 3 है और उसमें से 38% एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, तो क्या वो वाला प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है? ऑब्वियसली आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 90%, 98% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। यही डिफरेंस है krill और दूसरे मछली के तेल में, कि वो एब्जॉर्ब नहीं होते और krill बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ता है, इसलिए दिमागी विकास के लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। दिमागी विकास को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। 4 साल की छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, तो आपके घरों में जो 4 साल के बच्चे हैं उनको आपको krill देना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो कैप्सूल को प्रिक करके पानी में मिक्स करके पिला दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। कई लोगों की सबसे नॉर्मल एक क्वेरी होती है कि मैम छोटे बच्चों को क्या देना है, कोई बीमारी नहीं है, राइट, नॉर्मल हेल्दी बच्चे हैं हमारे और आपके घरों में, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको कोई डिजीज नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से ग्रो करे, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमें देना है दैट इज krill oil। 4 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक, राइट। krill oil हम ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉम, अ वेरी वेरी सिंपल एंड अ पावरफुल प्रोडक्ट। देन वी हैव इनविगो प्रोटीन पाउडर। तो 3 प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास बच्चों के लिए हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं, ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, और उनको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन। अब क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हार्ट के अंदर बीपी की प्रॉब्लम है, आप दे सकते हैं। जॉइंट की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, राइट, जॉइंट्स के अंदर आप ले सकते हैं। मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और जॉइंट्स हेल्थ को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट किसी के भी साथ ले सकते हैं, राइट। फ्लेक्स के अंदर क्या होता है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। सो चलिए बात करते हैं डोसेज के बारे में। हेल्दी हो 2 कैप्सूल्स पर डे, बीमार हो डोसेज बढ़ सकती है, 3 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। कम से कम 3 महीने के लिए लेना ही लेना है। विद फूड मतलब मैंने खाने की थाली रखी तो उसके साथ ही मैं krill लूं, राइट। तो चलिए करने में आपकी मदद। बहुत सारा सवाल होता है कि मैम जब हम खाने के अंदर हल्दी खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होती है क्या? देखिए, हल्दी करक्यूमिन की एज सच बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? खा तो आप बहुत कुछ रहे हैं, राइट, लेकिन वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब कितना हो रहा है वो बहुत कम होता है। अब करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसके साथ में क्या डालना है? हमेशा काली मिर्च, पाइपरेट। इवन ये आपके खाने के लिए भी मैं बता रही हूँ, जब आप अपने घर में खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, सब्जी में जब 1 चम्मच हल्दी डालते हो तो साथ में 1 चुटकी या 2 चुटकी काली मिर्च भी आपको जरूर डालनी है। उससे क्या होगा, जो आपने हल्दी डाली है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, करक्यूमिन आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, राइट। और आंवला डाला गया है ताकि ये एक पावरफुल प्रोडक्ट को बना सके, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि करक्यूमिन हमारे लिए करता है। सबसे पहला क्या है? हिपेटो प्रोटेक्टिव है। लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई डिजीज है, लीवर सिरोसिस, लीवर फैटी लीवर, इन सारी कंडीशंस के अंदर अगर लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो हम बोलते हैं कि आप हल्दी लो, राइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी, घर में जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे सूजन हो जाती है तो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। तो अगर किसी को अर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को इन्फ्लेमेशन के बारे में पता है, बट इन्फ्लेमेशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी बॉडी का, राइट। बहुत सारे इवन डॉक्टर्स भी हैं, आपको बोल देते हैं कि आप सर्जरी करा लो, हार्ट की सर्जरी करा लो, राइट। लेकिन बहुत लोग नहीं, ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल चेक करते हैं। आप करवा लीजिए सर्जरी,
बट स्टिल अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं हुई, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हुआ, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन उतनी ही ज्यादा रही, तो वो एक बीमारी से दूसरी और दूसरी से तीसरी बीमारी बनेगी ही बनेगी। आपकी आर्टरीज में सूजन है, आपके सेल्स के आसपास सूजन है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर बॉडी। तो अगर आपको एक सिंपल टेस्ट बताऊं तो दैट इज CRP टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए किया जाता है। आप लोग भी करवा सकते हैं। देखिए अगर आपका डिजीज कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मैं कंट्रोल के बाहर है, लेवल चेक बहुत हाई, अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो एंटी कार्सिजेनिक बेनिफिट है, कार्सिजेंस को कंट्रोल करता है। कार्सिजेंस क्या होता है, देखिए आपके खाने के द्वारा, आपके पानी के द्वारा, आपके चीजों के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे कार्सिजेंस जाते हैं, राइट। कार्सिजेंस क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो आप जो खाना खाते हैं, अभी पीछे मुझे 2-3 महीने जब VWS हम करते थे वेलनेस, तो मुझे सर ने बोला कि मैम हमारे गांव में आलू की खेती होती है और ज्यादातर लोगों को कैंसर है, राइट। क्यों? क्योंकि जो उसमें पेस्टिसाइड्स डलते थे, जो इंसेक्टिसाइड्स डलते थे, उनके अंदर वो इतने हार्मफुल थे जिसकी वजह से उनको कैंसर डेवलप होता था, राइट। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि मिल्क बंद कर दो, दूध बंद कर दो, दूध नहीं पीना, राइट। क्योंकि आप बोलेंगे कि मैम दूध तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, मम्मी पापा ये वो दिस दैट। तो देखिए दूध ऑब्वियसली पुराने जमाने में लोग पीते थे, अच्छा रिजल्ट देता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, प्योर दूध नहीं, राइट, अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, दूध में आपके गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, गाय को जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें उनके मिल्क में भी आती हैं। और अगर मिल्क के अंदर वो सारी चीजें आएंगी तो क्या आपकी बॉडी के अंदर आएंगी, और हमारी बॉडी इन चीजों के लिए नहीं बनी है, और धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में कार्सिनोजेनेसिस शुरू करेंगे, मतलब कैंसर को डेवलप करने का काम करेंगे, राइट। तो कार्सिनोजेनेसिस, जब हमारी बॉडी के अंदर कार्सिजेंस टॉक्सिन से कैंसर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनेसिस। कर्क्यूमिन जो है वो कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, कंट्रोल कर देता है, होने नहीं देता है, कम कर देता है। तो आपकी कैंसर या ट्यूमर ग्रोथ या कीमोथेरेपी भी अगर चल रही है तो हर कंडीशन में हमें कर्क्यूमिन जरूर लेना चाहिए। इवन मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर किसी को कर्क्यूमिन एक बेसिक सप्लीमेंट अपनी डाइट में रखना चाहिए, चाहे आप 1 कैप्सूल पर डे खाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस किस जगह से क्या क्या टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं, राइट। तो एंटी कार्सिजेनिक बेनिफिट है। अगर आपके घरों में, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लगता है कि किसी भी तरीके का कोई ट्यूमर ग्रोथ है, कोई गांठ बनी हुई है, तो वहां पर हम जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, सब जानते हैं कि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की ग्रोथ नहीं होने देती। तो अगर बॉडी में ऐसी कोई चीज है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। हृदय को अच्छा करती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही पावर बूस्टर है। तो राइट, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल प्रोडक्ट विच वी कैन यूज, विच वी शुड यूज इन अ डे टू डे लाइफ। अगर 10 किलो हल्दी है तो उसमें सिर्फ 1 किलो करक्यूमिन होता है, तो जब हम खाने के अंदर करक्यूमिन डालते हैं तो वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारी उतना हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता जो हमारी बॉडी का होता है। इसी वजह से करक्यूमिन को अलग से एज अ सप्लीमेंट ऐड किया जाता है। अगर आप हेल्दी हैं तो 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल्स पर डे, और अगर कोई डिजीज कंडीशन है तो डोज को बढ़ाकर 3, 4 या फिर 5 तक भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है टोटली कि वो डिजीज कंडीशन क्या है, पर्सन टू पर्सन, राइट। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है, आफ्टर मील्स आपको इसे लेना है। वेरी नाइस। तो चलिए यहाँ पर हमने अपना एक कुछ सेगमेंट को कवर किया है। अभी जो है हम लोग और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे एडवाइस किए गए हैं कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊं। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, राइट।
तो अभी हम सीधा चलते हैं हमारे हार्ट के प्रोडक्ट के ऊपर। वेरी नाइस। चलिए सबसे पहले हार्ट के प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक का ट्रेनिंग जो है वो समझ में आया होगा। आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो। मैम क्या फ्लैक्स और स्पारुलिना साथ में ले सकते हैं? सर क्या हम रोटी और दाल पालक खा सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए क्या बेस्ट है? मैं बिल्कुल बताऊंगी सर। एनविगो प्रोटीन पाउडर चिल्ड्रन स्टार्टिंग एट विच एज? आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद हम दे सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी हम बात करेंगे प्रो हार्ट के सेगमेंट के ऊपर स्पेशली हम लोगों को आज बात करनी है। उसके बाद इम्यूनिटी के ऊपर हम बात करेंगे। हार्ट, हृदय हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग होता है। हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। अब खून आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑब्वियसली हार्ट हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट की जो डिजीजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल आप चाहे आप देख लो, बीपी चाहे आप देख लो, तो हृदय की बीमारियां बहुत ज्यादा हद तक बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इनमें से 80% बीमारियों को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, एक चीज, एक एजुकेशन ये बहुत जरूरी है आप लोगों को देना, समझना, ऑब्जर्व करना, इनकलकेट करना अपने ब्रेन के अंदर कि आप जितना भी गोलियों के पीछे भागेंगे कोई बात नहीं, आप भागिए, राइट। लेकिन एक गोली के बाद आपको दूसरी गोली खानी पड़ेगी, दूसरी के बाद आपको तीसरी खानी पड़ेगी, तीसरी के बाद आपको चौथी खानी पड़ेगी। ये आसान लगता है, यस बहुत इजी है कि डायबिटीज हो गया तो खाने के पहले एक गोली खा लो, आसान है, राइट। 2 गुलाब जामुन खाने हैं तो 2 गोली खा लो, बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज 40 साल 50 साल की उम्र में लोगों के पास गोलियों के थैले पड़े होते हैं। क्यों पड़े होते हैं? और ज्यादातर अगर आप गोलियां देखेंगे उसके अंदर क्या है, एक गोली को के रिएक्शन को कम करने के लिए दूसरी गोली, दूसरी गोली के रिएक्शन को कम करने के लिए तीसरी गोली, और तीसरी को कम करने के लिए चौथी गोली। तो हर गोली एक दूसरे के जो पहली गोली ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको कम करने के लिए दूसरी गोली दे दी गई है आपको। सो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप लोग आपकी ट्रेनिंग से तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ कि डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंट के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू, डाइट के थ्रू या एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हम अपनी बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हैं। यस, हम अपने डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। यस, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ गोलियों के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। यही सेम चीज यहाँ पर WHO कहता है कि 80% बीमारियों को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, वो आपको कभी होंगी ही नहीं। पहला प्रोडक्ट जो है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, कोकोनट जो होता है आज से नहीं, हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है? जिस कोकोनट ऑयल में से ऑयल निकालने के लिए हीट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। अब कोकोनट ऑयल क्या करता है, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ज्यादातर जो ऑयल्स होते हैं उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होता है? देखिए आपको मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत चॉकलेट दे दी है ना, तो वो चॉकलेट क्या आप पूरी खा पाएंगे? बहुत बड़ी चॉकलेट दे दी मैंने आपको तो आप नहीं खा पाएंगे। क्या करेंगे? थोड़ी सी खाएंगे और थोड़ी सी फ्रिज में स्टोर कर देंगे। ऐसे ही जब आप बहुत लंबी चेन का फैटी एसिड वाला ऑयल खाते हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती, थोड़ा सा डाइजेस्ट करती है और थोड़ा स्टोर कर देती है, क्योंकि जितना डाइजेस्ट कर पाएगी उतना कर देगी और बाकी को स्टोर कर देगी, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता चला जाता है। मीडियम चेन फैटी एसिड क्या होता है? आपको मैंने क्या दे दिया? टॉफी दे दी। क्या कभी किसी ने टॉफी को आधा खा के रखा है? नहीं, राइट। ज्यादातर लोग टॉफी को पूरा कंज्यूम करते हैं। मीडियम चेन फैटी एसिड, छोटी छोटी फैटी एसिड्स की चेन होती है जिसे हमारा शरीर इमीडिएटली एब्सॉर्ब कर लेता है, राइट। तो क्या करता है? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है। जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में आ रहा है
जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आता है, एलडीएल बढ़ा हुआ आता है, अगर आपने कभी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करवाए हैं, आप लोग अपनी खाने के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को ऐड कीजिए, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। तो आप कोकोनट ऑयल अगर खाएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल अपने आप ही नॉर्मल आने लगेंगे। डाइजेशन को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, क्योंकि अब वो छोटा चेन का फैटी एसिड है तो इमीडिएटली जाकर डाइजेस्ट होगा। इसीलिए स्पेशली थायराइड पेशेंट्स के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। थायराइड पेशेंट्स के कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, वेट लॉस को अच्छा करता है, स्किन को अच्छा करता है, हेयर्स को अच्छा करता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ब्रेन को डायरेक्ट ऊर्जा देता है, राइट, डायरेक्ट एनर्जी जाती है ब्रेन को, तो ब्रेन को एक्टिव रखने में भी मदद करता है, थकावट को कम करने में भी मदद करता है, जॉइंट्स पेन को अच्छा करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को भी हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। डोसेज 2 कैप्सूल्स पर डे, राइट। अगर आपको कोई डिजीज कंडीशन है तो हम डोसेज जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, वो बॉडी टू बॉडी, डिजीज टू डिजीज डिपेंड करता है, लेकिन 2 कैप्सूल्स पर डे आफ्टर मील्स या विद मील्स हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट सेगमेंट इज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स फ्लेक्स क्या होता है? अलसी के बीजों का तेल। उसमें भी ओमेगा 3 है, जैसे आपको मैंने क्रिल में बताया ओमेगा 3 है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका ओमेगा 3 अलग होता है। क्रिल में कौन सा ओमेगा 3 था? EPA एंड DHA। फ्लेक्स में कौन सा ओमेगा 3 है? ALA, राइट। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, इसलिए हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। दूसरा, लेडीज के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड, PCOD, PCOS, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, मेनोपॉज, इन सभी कंडीशंस के अंदर फ्लेक्स ऑयल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। जो लेडीज आपको बोलती हैं कि मेरे फेस पर बाल उगते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ है, ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर हम फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। विटामिन ई है तो स्किन के लिए, अगर किसी को सोराइसिस, एक्जिमा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर आपको लगता है कि स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो वहां पर हम विटामिन ई इसमें है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद करता है। हाई बीपी को कम करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हाई बीपी को क्या कर देगा? कम कर देगा। साथ ही साथ विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन और जिंक इसके अंदर है, जो कि हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्टरीज की ब्लॉकेज को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है, तो मैम क्या उसको दोनों प्रोडक्ट दे दूं, क्रिल और फ्लेक्स? बिल्कुल दे दीजिए, वो उसको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा, राइट। तो ये दोनों प्रोडक्ट को जब आप कंबाइन कर देते हैं, फुल सर्कल ऑफ ओमेगा 3 बन जाता है, हर तरीके का ओमेगा 3 मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, तो आप दे सकते हैं, राइट। बट अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ले सकता हूं, मैं 2 प्रोडक्ट नहीं ले सकता, मुझे फ्लेक्स और क्रिल दोनों नहीं चाहिए हैं, राइट, तो कौन सा प्रोडक्ट देना है? पहली प्रायोरिटी है क्रिल ऑयल, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्रिल ऑयल। अगर आपको दोनों में से कोई एक ही देना है तो पहले आप कोशिश कीजिए, हाई डिजीज बहुत ज्यादा है तो आप क्रिल ऑयल दीजिए। अगर कोई कहता है कि पर मैं नहीं ले सकता, मैं वेजिटेरियन हूं, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन फ्लेक्स का ही बचा है, तो वो तो क्वेरी है ही नहीं कोई, राइट। शुगर लेवल्स को कम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, बॉडी में फैट को तोड़ने में आपकी मदद करता है, तो वेट लॉस में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हेयर, स्किन और नेल्स को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। महिलाओं में स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसे कम करता है। हॉट फ्लैशेस, हमारे जब मेनोपॉज आता है तो गर्मी लगने लगती है, या फिर अलग अलग तरीकों से हार्मोन्स बदलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे कंट्रोल करता है। अगर किसी को सिस्ट बन गया, ओवरीज में सिस्ट बन गया, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज, राइट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम, या किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो वो सिस्ट को तोड़ने में मदद करता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को भी रेगुलर करता है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर हम फ्लेक्स ऑयल देते हैं। डोसेज अगेन मैं सेम ही चीज आपको बता रही हूँ, हेल्दी है तो मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे, एक नहीं लेना, राइट। मैम मैं एक ले रहा था, प्लीज डोंट अवॉइड टेकिंग 1, क्योंकि वो उतनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है।
तो एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स पर डे। बीमारी है तो आपका डोसेज हो सकता है कि बढ़ाना पड़े, वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, किस लेवल पे है, क्या है, राइट। लेकिन आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। और अगर लेना है तो 3 महीने के लिए रेगुलर लेना है। एक बार 3 महीने के लिए आपने रेगुलर फ्लेक्स ले लिया, फिर 3 महीने के लिए रेगुलर क्रिल ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आज आपने फ्लेक्स ले लिया, कल आपने क्रिल खा लिया, फिर आपने स्पारुलिना खा लिया, फिर आपने कोकोनट ऑयल खा लिया, फिर आपने कॉम्बोटिक्स खा लिया और फिर आपने सब कुछ बंद कर दिया, राइट। देन देयर इज नो पॉइंट ईटिंग एनी सप्लीमेंट, कोई फिर लेने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज LRG9। LRG9 हमारी बॉडी के अंदर, LRG9 एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो LRG9 क्या करता है? LRG9 हमारे लिए एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 चीजों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। LRG9 विटामिन्स, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड एंड रेस्वेराट्रोल्स। क्या है इसके अंदर? फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12 जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। लाइकोपीन, लाइकोपीन जो है नर्व्स को फ्लेक्सिबल करता है, मुलायम करता है, हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा हो जाता है तो आर्टरीज के अंदर आपकी खिंचाव आने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। कई लोग कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा पर मेरे ना हाथ से ना, और बाद में जब टेस्ट कराते हैं तो क्या निकलता है? ब्लॉकेज निकलती है। क्योंकि अगर कोई आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो गई, वो आर्टरीज सख्त हो गई, तो क्या होगा? पूरा कंप्रेशन उसका आपकी पूरी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, बीट रूट, रेस्वेराट्रोल्स जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, नाइट्रेट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, नर्व्स को हेल्दी करने में मदद करता है। विटामिन K2 और D3, ये इसमें D3 है, राइट, लेकिन इतना D3 नहीं है कि अगर आपकी डेफिशिएंसी विटामिन डी की बहुत कम है तो आप उसको सप्लीमेंट करने के लिए LRG9 लेना शुरू कर दो। अगर आपकी डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम है तो आप LRG9 ले रहे हो तो उससे कंट्रोल हो जाएगा, राइट, कंपनसेट हो जाएगा बहुत कम मात्रा में। लेकिन अब आजकल तो डेफिशिएंसी ही विटामिन डी की होना कितना चाहिए? 30 to 60, और आजकल तो डेफिशिएंसी ही होती है 4, 5, 3, राइट। कईयों की बॉडी में डॉक्टर बोल रहे हैं आपकी बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं, कैल्शियम खत्म हो गया, आपकी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं। इतनी डेफिशिएंसी को ये पूरा नहीं करेगा, राइट। तो अगर आप किसी को कैल्शियम दे रहे हो, ग्लूकोसामाइन दे रहे हो और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए LRG9 भी दे रहे हो, तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। एक पावरफुल प्रोडक्ट है, हार्ट को अच्छा करता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है। अगर आप में से कोई एथलीट है, अगर आप में से कोई स्विमर है, अगर आप में से कोई वॉक करने जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज से पहले, अगर आप मान लीजिए बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस से पहले LRG9 लेते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, राइट। एंटी एजिंग है, साथ ही साथ क्रॉनिक पेन्स को कम करता है और रिकवरी में आपको मदद करता है। कितना? 1 सैशे पर डे, 1 सैशे आपको लेना है, कांच के गिलास में, स्टील के गिलास में नहीं, नो, राइट। कांच के गिलास में आपको डालना है, मिक्स करना है और पीना है। मैम क्या डायबिटिक पेशेंट्स LRG9 ले सकते हैं? मीठा प्रोडक्ट है, राइट, मिठास है इसके अंदर, तो आपको अगर डायबिटिक पेशेंट्स को सूट करता है, वो थोड़ा बहुत मीठा ले लेते हैं और उन्हें दिक्कत नहीं होती, प्लीज गो अहेड एंड गिव इट। बट अगर उनका डायबिटीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सीरियस है, थोड़ा सा भी मीठा खाने से उनके शुगर लेवल्स बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, नहीं, आप नहीं दे सकते, अवॉइड कीजिए। मैम अगर उनको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही हुआ और उनके लिए बहुत जरूरी हुआ तो तब भी नहीं दे सकते, राइट, क्योंकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो आप उनकी समस्या को और बढ़ा देंगे। इसलिए बहुत प्रोडक्ट है, क्रिल है, फ्लेक्स है, प्रोकार्ड है, कोक्यूटेन है, आप उनमें से कोई प्रोडक्ट को चूज कीजिए। अवॉइड LRG9। किसको नहीं देना? अस्थमैटिक पेशेंट्स को नहीं देना, और साथ ही साथ जिनको हार्ट में कोई स्टंट डला हुआ है या पेसमेकर डला हुआ है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम LRG9 मिस करते हैं, नहीं देते। आखिरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लें, लेकिन आखिरी प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले
व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक LRG9? सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट इज द बेस्ट टाइम. लेकिन अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं उससे 15 से 20 मिनट पहले आप LRG9 लेकर चले जाइए, राइट. अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, अभी जिम जा रहे हैं, तो जिम जाने से 15 मिनट पहले LRG9 लेकर जाइए. वो क्योंकि हम ऊर्जा के लिए ले रहे हैं, ताकि आप जिम में ज्यादा वर्कआउट कर सके, ताकि आप ज्यादा देर स्विमिंग कर सके, राइट. तो उसमें आप उससे पहले ही लेकर जाएंगे. और अदरवाइज अगर आप नॉर्मली लेना चाहते हैं तो आप एम्प्टी स्टमक, खाली पेट उसको ले सकते हैं, राइट. मैम, कैन फ्लेक्स ऑयल बी टेकन with warm water? Yes, you can take that, but you have to combine the Veslim range with it. अगर आप सोचेंगे कि खाली फ्लेक्स ऑयल से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मेरा ओबेसिटी खत्म हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. इट मे पॉसिबल हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर फ्लेक्स ऑयल इतने वंडर रिजल्ट दे दे, लेकिन खाली फ्लेक्स ऑयल इज नॉट फॉर ओबेसिटी. आप वेस्लिम रेंज के साथ कंबाइन करना चाहते हैं, आपके पास पड़ा हुआ है, आप ले ही रहे हैं, देन इट्स परफेक्टली फाइन, राइट. एनी मोर क्वेश्चंस? लेने के बाद LRG9 लेने के बाद आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेरी मैम. जो लोग डिजीज के लिए मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, आई वोंट रिप्लाई फॉर दिस. रितु अग्रवाल मैम, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर मैं डिजीज रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करूं, और दूसरा डिजीज रिलेटेड क्वेरी में बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है, बातें चाहिए होती हैं, जो हम यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते. तो प्लीज आप लोगों को मेल आईडी में दे दूंगी, फॉरवर्ड द क्वेरीज ऑन द मेल इटसेल्फ, राइट. तो जो भी डिजीज रिलेटेड क्वेरी मुझे आप अगर भेजेंगे भी, तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी. आई वुड रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, राइट. ओके, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है मैम, ये आज का टॉपिक नहीं है. जो आज की टॉपिक है, आज का जो प्रोडक्ट मैंने कवर किया है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे पास, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं. फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं क्या? देखिए सर, गर्म होता है, आपको सूट करता है, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट, राइट. अगर आपको सूट करता है, बिकॉज हर एक खाने की अपनी तासीर होती है. कई लोगों को चाय भी सूट नहीं करती, कई लोग 10 कप चाय भी पीते हैं. इफ इट इज सूटिंग टू योर बॉडी, प्लीज गो अहेड. क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी खाना आपको कब खाना है, ये कोई डाइटिशियन, कोई डॉक्टर, कोई नहीं बता सकता, राइट. क्योंकि आपकी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर बताता है. लेकिन ज्यादातर क्योंकि गर्म प्रोडक्ट है, तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप खाने के बाद खाएं. हाउ मच गैप बिटवीन प्रोटीन एंड LRG9? एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ गैप, कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर का गैप आपको लेना चाहिए. मैम, फ्लेक्सुअल प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? मैम, हम कोई भी प्रोडक्ट प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, राइट. प्रेगनेंसी इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. आई विल नॉट से इशू, राइट. प्रेगनेंसी इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, ओनली विद डॉक्टर रिकमेंडेशन यू हैव टू गो, राइट. चलिए, अभी नेक्स्ट मैं आगे हमारा ये लास्ट प्रोडक्ट कवर कर देती हूँ, दैट इज कोएंजाइम Q10. I don't know why I love this product, but I love this product so much because इसमें इतने सारे benefits हैं, और शायद हमारे लोगों को ये product इतना समझ में नहीं आया है, right? But it is a wonderful, wonderful product. Coenzyme Q10 is one powerful product जो कि हमारे cells के अंदर ऊर्जा को बनाने में मदद करता है. सर से लेके पैर तक आपकी बॉडी काम क्यों कर रही है, काम कैसे कर रही है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज चाहिए? कोएंजाइम Q10. तो एक चीज तो आप समझ जाइए कि अगर आपकी बॉडी में CoQ10 की कमी है तो आपके सेल्स ऊर्जा नहीं बनाते हैं, राइट. किस किस कंडीशन के अंदर? देखिए, अगर आपकी स्टैटिन चल रही है, अगर आपकी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन चल रही हैं, अगर आपको हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर है, so please go ahead and talk to your doctors. They should give coenzyme Q10 to you along with statins. उनको देना चाहिए, उन्होंने दिया ही होगा, राइट. ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस के साथ, स्टेटिन्स के साथ वो CoQ10 ना दे रहे हो.
किसी भी तरीके की हार्ट डैमेज हुआ हो, आपको माइनर हार्ट अटैक आया है, आपको सीवियर हार्ट अटैक आया है, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, आपको हार्ट क्रैम्प्स हैं, आपको आपका जो है मसल्स डैमेज हो गया है, आपको हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहा, इन सभी कंडीशंस के अंदर विदाउट CoQ10 यू कैन नॉट गेट द रिकवरी। वेरी क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, कोई भी आपको रिकवरी नहीं दे सकता। दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर आपकी सर्जरी कर सकता है, राइट, लेकिन आपको रिकवर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आपके सप्लीमेंटेशन में CoQ10 ना हो। और भी सप्लीमेंटेशन जरूरी हो सकते हैं, बट CoQ10 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फॉर हार्ट हेल्थ, राइट। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं दैट आई नीड टू हैव कोएंजाइम Q10, क्या मुझे लेना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर, जितने भी आपके हार्ट सर्जन हैं, वो ज्यादातर आपको CoQ10 दे ही रहे होते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि आफ्टर 35 हर किसी को CoQ10 शुरू कर देना चाहिए। आफ्टर 35 1 कैप्सूल्स पर डे, आफ्टर 45 2 कैप्सूल्स पर डे, राइट। क्योंकि धीरे धीरे सेल्स में ऊर्जा कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स काम करना कम कर देंगे, जो कि ज्यादातर बीमारियों का कारण होता है। इसलिए CoQ10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। नॉर्मल डोसेज 1 से 2 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स, आफ्टर 35 1 कैप्सूल पर डे अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मली लेना चाहते हैं। आफ्टर 45 2 कैप्सूल्स पर डे अगर आप हेल्दी हैं, लेना चाहते हैं आफ्टर मील्स। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज कंडीशन है तो ऑब्वियसली इसका डोसेज उस डिजीज के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो यहां तक मैंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को कवर किया है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे बताएं कि क्योंकि आगे जो एक सेगमेंट था वो शायद अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई हैव अ मीटिंग एट 6 o'clock एग्जैक्टली। सर, कैन वी अरेंज वन मोर सेशन फॉर द अदर सेगमेंट्स? Yeah, we will arrange it later, ma'am. Vishal Okay. is there to conclude the meeting for today. Vishal sir, are you there? या सतपाल जी। 1 minute, मैं एक दो क्वेरी ले लूं हाँ, सर? श्योर मैम, श्योर। मैम, लेग्स में स्वेलिंग के लिए करक्यूमिन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन अगर है, स्वेलिंग अगर है, तो वहां पे करक्यूमिन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मैम, इफ वी टेक वेस्टिज प्रोटीन समटाइम्स मेक डिस्टर्ब आवर स्टमक, सो प्लीज शेयर करेक्ट वे टू यूज दिस। सर, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, आप जब प्रोटीन लेते हैं तो उसके बाद करते क्या है? अगर आप प्रोटीन पाउडर लेके, मैं अपने घर में हूं और प्रोटीन पाउडर लेकर बैठकर जूम मीटिंग कर रही हूँ, तो फिर उसका डाइजेशन ही नहीं हो रहा होगा। क्योंकि प्रोटीन लेने के बाद वर्कआउट, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को आज यूरिक एसिड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम प्रोटीन तो खा लेते हैं लेकिन वर्कआउट, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा। थर्ड इज योर गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाता है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। फोर्थ इज आप वाटर नहीं पीते होंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल, नो सर, आई विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग इन प्रेगनेंसी। सिस्ट की प्रॉब्लम के लिए फ्लेक्सॉल के साथ और क्या दे सकते हैं आप? फ्लेक्सॉल दे सकते हैं। देन यू हैव नोनी। नोनी इज अगेन वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। देन यू हैव गैनोडर्मा। गैनोडर्मा भी सिस्ट को तोड़ने में आपकी मदद करता है। देन यू हैव करक्यूमिन अगेन, क्योंकि अगर सिस्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन आसपास के एरियाज में होगी, पेन्स रहेंगे, उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। देन यू हैव 3-4 प्रोडक्ट्स बेसिक, बाकी तो कंडीशन दे लेगा, उसमें तो और ऐड करने नहीं। ये बेसिक प्रोडक्ट है जो कि अगर किसी को सिस्ट है तो सबसे पहले आप ये तो 4 प्रोडक्ट तो आप सजेस्ट कर ही दीजिए, राइट। गुड नॉलेज। थैंक यू रूही मैम, थैंक यू। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर। मैम, प्रोटीन पाउडर वर्कआउट से पहले लेना है या बाद में? सर, प्रोटीन पाउडर हमेशा वर्कआउट के बाद दिया जाता है, राइट। क्योंकि आप जब वर्कआउट करेंगे, प्रोटीन क्या करता है, हमारे टिश्यूज को नए बनाता है। जो डैमेज हुआ है, जो आपके शरीर में डैमेज हो गया, जो टिश्यू टूट गया, बिखर गया, खराब हो गया, उसे नया बनाने में प्रोटीन काम करता है। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज होगा, टूटेगा। तो उस चीज को, मैं आपकी बॉडी पार्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्स और टिश्यूज की बात कर रही हूँ, उसको अच्छा करने के लिए प्रोटीन काम करता है। सो फर्स्ट यू डू योर वर्कआउट, देन यू टेक योर प्रोटीन पाउडर, राइट। डायबिटीज यूज फॉर वेट गेन, अगेन प्रोटीन पाउडर आप यूज कर सकते हैं विद बनाना शेक, इट इज वेरी गुड फॉर वेट गेन। L-arginine and
L-arginine and curcumin spondylitis में हेल्पफुल करेगा? यस सर, कर सकता है. मैंने ऑलरेडी बताया कि डिजीज के बारे में मैं चैट बॉक्स में लिटरली नहीं बता पाऊंगी. It's related to my mother eyes. She is having eyelids and as per doctor prescription. I didn't get the query, sir. Please mail me. आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैं मेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेल कीजिए suvidhi.pandey@myvestige.com पर. 90% आपको जो आपकी क्वेरीज का जवाब है वो यहीं पे जाएगा. एक सेकेंड मैं लिख रही हूँ. SUVIDHI everyone in meeting. Okay, SUVIDHI suvidhi.pandey@myvestige.com. आप इसमें मेल कर दीजिए. आपको 90% क्वेरीज का जवाब यहीं से मिल जाता है. अगर कोई क्वेरी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाती है, इट इज वेरी वेरी सीरियस और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, देन दे फॉरवर्ड द क्वेरी टू मी, राइट? Okay, perfect. Okay, so can we conclude it, sir, for today? Because I have another session. I'm really very sorry हम immunity आज नहीं कर पाए, but हम लोग इसको 1 या 2 दिन के अंदर फिर से कर देंगे. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Vishal Sharma this side. Thank you, sir. But मैंने थोड़ा कोशिश किया कि मैं डीपली बताऊं, थोड़ा भागी नहीं हूँ, इसलिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े कम ही हो पाए. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट हम दोबारा से टाइम लेके इसको करेंगे सर. श्योर मैम, श्योर. मैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वैसे भी हमारे पास में, एक दिन में कवर करना वो पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन आज का जो सेशन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा मैम. और मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, सभी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. काफी सारी क्वेरीज के लोगों को आज आंसर मिले हैं, और जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, आई बिलीव कि वो अपनी फैमिली से सभी लोगों को और ज्यादा हेल्दी करने में, अपने साथियों को और ज्यादा हेल्दी करने में ये लोग सहयोग दे पाएंगे. आपका सेशन वाकई में बहुत ही वंडरफुल था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथी लोकेश सेठी जी भी हमारे साथ में, हमारे अपलाइन लीडर फरीदाबाद से लोकेश सेठी जी, वो भी हमारे साथ में ही है. थैंक यू विशाली मैम, थैंक यू सो मच. जब भी आप सेशन करते हो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है. और मैम आपको कभी भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है. आप जो भी करते हो बहुत बेस्ट करते हो, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं. थोड़े दिन बाद फिर पकड़ लेंगे और बहुत सारी जानकारी लेनी है आपने आपसे. बिल्कुल, आप मेटामाइंड की जरूर करवाइए सर. मेटामाइंड की ट्रेनिंग जरूर मैम. मेटामाइंड भी चाहिए उसके लिए. इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स भी आप बहुत अच्छा करते हैं मैम. हम जितना मर्जी कर ले मैम, लेकिन जब आप करते हो ना, जो बात जब आप समझाते हो किसी को, तो वो बात सीधा उसके अंदर तक जाती है मैम. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Sir. Thank you, sir. So obliged to hear this. Thank you. And I request कि हम लोग सारे सेशंस कर लेंगे अभी थोड़े दिनों के अंदर, बिकॉज ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो ज्यादा नॉलेज हो जाएगी. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. विशाल जी, ओवर टू यू. विशाल जी, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट कर दीजिए विशाल सर. Okay, thank you Lokesh ji. Thank you ma'am, thank you very much for this session. Thank you sir, thank you. And everyone, जैसे कि आज हम लोगों ने जाना हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के बारे में, कल हम लोग एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सुबह 11 बजे, जिसमें हम लोग कंडक्ट करेंगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग. और वो कंडक्ट करेंगे हमारे सीनियर लीडर, हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सतपाल अधाना जी. तो कल सुबह हम लोग एक सेशन कर रहे हैं 11 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग का. उसमें मैक्सिमम अपने लोगों को लेकर के आइए, आप भी सीखिए, अपने लोगों को भी सिखाइए उसके अंदर. तो विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम.